Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Science for Everyone. Today's video is related to R programming, and in today's video I will show you that how you will install and use R packages. It will be a hand-on training, so you will learn a lot from today's video. As you know that I have started a video series related to microarray analysis. So this is the part 5 of that video series. Let me tell you about the series, a very brief recap of that series. It was all about the microarray analysis. I give you the course introduction in the part first of this series. I have also given you some information about the experimental design of microarray analysis. Uh, Plus, in the part 3, we discuss the downloading and understanding of microarray data set. And in the last part, we discuss the introduction to R programming. जैसे आपको पता है कि माइक्रो एनालिसिस में जो डेटा हमारे साथ रिट्रीव हो जाता है तो बेसिकली उसको हम आर प्रोग्रामिंग के थ्रू उसकी डिफरेंट स्टैटिस्टिक एनालिसिस करते हैं और आफ्टर दैट वी आर सपोज टू डिराइव द डिस्कवर द डिफरेंशियल एक्सप्रेस जीन्स फ्रॉम दैट माइक्रो डेटा सेट। तो इसी के लिए आर प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है। तो पिछली वीडियो में मैंने आर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें मैंने जो है इंस्टॉलेशन ऑफ आर, अंडरस्टैंडिंग सम बेसिक्स, डायरेक्टरी किस तरह सेट करनी है, फाइल पाथ किस तरह सेट करनी है एंड हाउ यू विल अपलोड द माइक्रो डेटा सेट इनटू आर। तो ये मैंने आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कोडिंग के थ्रू सिखाया था। तो आई रिकमेंड कि वो ये वीडियो पहले देखें कि आपको एक थोड़ी सी समझ आ जाए कि जो माइक्रो एनालिसिस हम करते हैं तो वो किस तरह शुरू होती है, क्या होती है। तो ये पार्ट 5 जो है ये उसके साथ लिंक है। अगर हम पैकेजेस यूज़ नहीं कर सकते सो वी आर नॉट गोइंग टू प्रोसेस द माइक्रो डेटा। तो पैकेजेस को इंस्टॉल करने के अपने तरीके होते हैं और उसको यूज़ करने के भी अपने तरीके होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस वीडियो में जो मेन पॉइंट्स हम कवर करेंगे वो जो है व्हाट आर आर पैकेजेस, उसकी छोटी सी एक एनालॉजी के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि पैकेजेस असल में होते क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं फिर आपको आर पे लेके चला जाऊंगा और उसमें मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू हम किस तरह इंस्टॉलेशन करेंगे और अगर कोडिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे, ठीक है। उसको यूज़ किस तरह करना है, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट एक पैकेज को किस तरह करना है और उसमें अगर डिफरेंट एरर्स आए जब इंस्टॉलेशन के दौरान या पैकेजेस लोड करने के दौरान तो हम उस एरर्स को भी डील करेंगे। थोड़ी-सी अगर मैं आपको बात एनालॉजी के थ्रू समझाऊँ कि पैकेजेज़ क्या होती है, तो मैं छोटी-सी एनालॉजी दिखाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास डेटा है और आपके पास एक आर प्रोग्रामिंग है। आप क्या करते हैं उस डेटा को, फॉर एग्ज़ाम्पल वो डेटा जो है वो एक मैंगो है और आप उस मैंगो को कट करना चाहते हैं। और एक शेफ़ है जो इसको कट करना चाहते हैं, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल वो शेफ़ आर प्रोग्रामिंग है और जो मैंगो है वो डेटा है, ठीक है। अब इस तरह है कि आर को नहीं पता कि इस डेटा को या इस आम को किस तरह कट कर दे, ठीक है। तो इसके लिए हाँ, डिफरेंट पैकेजेस, एक पैकेज होता है फॉर एग्जांपल नाइफ, उस पैकेज का नाम नाइफ है और उस पैकेज में बिल्ट इन ऐसे फंक्शंस हैं जो कोडर्स ने कोड किए होते हैं कि उसको जो है ना आर्म को किस तरह काटना है, ठीक है। अब आर एक इंटरफेस है, आर एक इंटरफेस है और डेटा हमने दिया, लेकिन आर को नहीं पता कि उसको कट किस तरह करना है, तो उसके लिए डिफरेंट पैकेजेस यूज होगी, ठीक है। तो नाइफ का पैकेज है वो, उसमें फंक्शन होंगे, कट करने का फंक्शन होगा। तो हम नाइफ के फंक्शन पैकेज को एक्टिवेट करेंगे और उसमें हम कटिंग वाले फंक्शन को जो है ना कोड के थ्रू लिखेंगे और वो हमारे डेटा को जो है ना कट कर लेगा, उस आर्म को काट लेगा और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो अगर बीच में अगर हम ये इस पैकेज को पूरी तरह हटा दें तो हर प्रोग्राम डेटा के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। जब तक उसके पास एक पैकेज ना हो और उस पैकेज में जो उसकी फंक्शन हो कटिंग की वो हम ना दे दें, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। हालांकि अगर हम सिर्फ कटिंग का फंक्शन दे दें तो भी काम नहीं करेगा क्योंकि पैकेज ही नहीं होगा, नाइफ ही नहीं होगा, तो आर फिर भी नहीं समझेगा कि कटिंग क्या है, ठीक है। तो हम नाइफ के पैकेज को एक्टिवेट करेंगे, उसमें हम कटिंग वाले फंक्शन को उठाएंगे और अपने डेटा पे अप्लाई करेंगे और वो कट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास पैकेजेस क्या होती है और वो कितनी ज़रूरी होती है, ठीक है। बेसिकली ये जो है ना ये पैकेजेस एनजीएस डेटा एनालिसिस में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से जो सिंगल सेल सीक्वेंसिंग से जो डेटा आती है, आरएनए सीक्वेंसेस से जो डेटा आती है, यही पैकेजेस उसमें भी यूज़ होती है और माइक्रो एनालिसिस में भी यूज़ हो सकती है। तो ये आपकी जो है ना एनजीएस एनालिसिस और आरएनए सीक्वेंसिंग एनालिसिस में भी आपकी ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अब चलते हैं आर के थ्रू और आर पे मैं आपको लाइव समझाऊंगा कि पैकेजेस किस तरह इंस्टॉल, ठीक है। अब ये आर का इंटरफेस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि एरर क्या आता है, ठीक है। अगर हमारे पास पैकेजेस ना हो तो एरर क्या आती है, एक छोटी सी ये कोड मैंने पिछली वीडियोस में चलाई भी थी, ठीक है। तो अगर वो वीडियो आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि सेट वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है और फाइल पाथ क्या होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फाइल है, उसका नाम है एसडीआरएफ फाइल, ठीक है। और उसको हम करते हैं, ये हमारे पास एक फाइल है, ठीक है। ये एसडीआरएफ फाइल है, ये इसका टेबल है। अब इसको हम करते हैं चेंज करते हैं एनोटेटेड डेटा फ्रेम, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं एनोटेटेड डेटा फ्रेम में। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास एक एरर आता है, एरर इन एनोटेटेड डेटा फ्रेम एसडीआरएफ कुड नॉट फाइंड फंक्शन एनोटेटेड डेटा फ्रेम, ठीक है। आपके पास इस तरह का एक वो आएगा,
जब भी आप एक पैकेज आपके पास नहीं होगा और आप जो है ना डेटा पे चलाना चाहते हैं, तो आपके पास इस तरह आएगा कि कुड नॉट फाइंड द फंक्शन, ठीक है? फंक्शन ही नहीं है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपकी पहली-पहली दफ़ा है, अब मुझे तो पता है कि इसके लिए कौन-सा फंक्शन चाहिए क्योंकि मैंने ये प्रोसेसिंग की है, ठीक है? लेकिन अगर आप न्यू हैं, आपको नहीं पता कि अब इसका क्या मतलब है, ठीक है? कि तो इसको सॉल्व किस तरह करना है, अब इसके लिए कौन-सा पैकेज यूज़ होता है, हम किस पैकेज को एक्टिवेट करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे। सबसे पहले पैकेज का पता होना चाहिए, फिर इसको इंस्टॉल करना, एक्टिवेट करना, ये बात की बात है, ठीक है? तो सिंपल इज़ दैट हम अभी 2024 में रह रहे हैं, ठीक है? चैटजीपीटी सबको पता है, ठीक है? लेकिन चैटजीपीटी को भी यूज़ करने का अपना ही तरीका होता है, ठीक है? तो इसको किस तरह हल करना है? वैसे आप स्टैक ओवरफ्लो पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर चैटजीपीटी सबसे आसान है, तो आपने इसको क्या करना है, ठीक है? कि इसको इस एरर को कॉपी करना है, ठीक है? इस एरर को कॉपी करना है। अच्छा, कॉपी करने के बाद आपने जो है ना अपना एरर किस तरह इनको बताना है, तो आप जो है ना स्ट्रेट भी जो है ना इसको जो है ना पेस्ट कर सकते हैं और ये आपको बता देगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप अगर कहें कि ये आपको जो है ना सही आंसर दे दे, तो ये भी एक मशीन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, तो जितना आपने अपनी क्वेरी सही दी होगी, तो ये जो है ना आपको सही तरीके के साथ उसका आउटपुट दे देगा, ठीक है? तो आप अपना मसला जो है ना मुख्तलिफ तरीकों के साथ आप उसको समझा सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने एक इनपुट दिया था, जिस तरह हमने इसको दिया था ना कि पहले आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आई विल आस्क यू अबाउट आर प्रोग्रामिंग, ठीक है? अबाउट एरर्स इन आर प्रोग्रामिंग, ये भी कह सकते हैं, तो जो है ना ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसकी जो आर से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है, वो एक्टिवेट हो जाएगी। सेकंडली आपने जो है ना क्या करना है, सिंपली आप इसे कहें कि आई माय इनपुट, या मैंने जो इनपुट दिया था, या फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट दिया था एसडीआरएफ, ये इस आपने इनपुट दिया था और आफ्टर दैट इट गिव मी एन एरर, और जो एरर था वो आप ये जो है ना ये भी देख सकते हैं। या सिंपली आप इसको ये भी कह सकते हैं दैट आई वाज़ कन्वर्टिंग अ फाइल, ठीक है? आई वाज़ कन्वर्टिंग अ फाइल इन आर, सॉरी, ये क्या हो गया? ओके, सो आप कह सकते हैं कि आई वाज़ कन्वर्टिंग अ फाइल इन आर uh, to annotated data frame, and after that and this an एरर अकर, ठीक है? और आप उसको जो है ना अपनी एरर को पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? जब आप पेस्ट करेंगे तो ये आपको जो है ना सिंपली बता देगा कि मसला क्या था, ठीक है? ये देखिए इसने इसने बता दिया कि आपके पास जो है ना बायोबेस पैकेज नहीं था, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखें। तो ये आप जो है ना किसी और तरीके के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक सिंपल टूल है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो सिंपली इसने बता दिया कि आपके पास एक बायोबेस पैकेज है, वो नहीं था, इसलिए आपका जो ये फंक्शन है, वो ये जो आपकी जो क्वेरी थी वो रन नहीं हुई, ठीक है? तो इससे आपको पता चल जाता है, ठीक है? इसने आपको कोड भी दिया है, आप सिंपली इस कोड को कॉपी करें और आर में पेस्ट करें, तो आपको जो है ना आपका पैकेज जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा और लाइब्रेरी से वो पैकेज एक्टिवेट भी हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक सिंपल सी एक ट्रबल शूट ज़हन में याद रखें कि आपने इसको किस तरह ट्रबल शूट करना है, ठीक है? सेकंडली आपको जो है ना इधर से भी कोड कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिल्कुल जो है ना कोड के बारे में जानते ही नहीं है और आपको सिंपल एक बंदा कहे ना कि इसके लिए बायोबेस इस्तेमाल करो, बायोगैस पैकेज, तो आप जो है ना क्या करेंगे कि मैं बायोगैस को किस तरह इंस्टॉल करूँ, ठीक है? तो सबसे पहला जो मेथड है ना कि इसको किस तरह इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से सिंपली आपने जो है ना पैकेजेस में जाना है, ठीक है? पैकेजेस में जाके आपने इंस्टॉल इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इधर जो है ना आपने बायोबेस जो है ना लिखना है और बायोबेस लिखने के बाद जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपका जो पैकेज है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? तो ये ज़हन में याद रखें। सेकंडली अगर आपको ये तरीका भी नहीं आता तो आप जो है ना अगर आपको एक बंदा कहे इसके लिए बायोबेस इंस्टॉल करो, और मोस्टली जो है ना इधर आप इंस्टॉल पे क्लिक करके बायोबेस लिख भी लेते हैं, लेकिन इस तरह होता है ना कि इधर से इंस्टॉल नहीं हो जाता, ठीक है? तो आपने क्या करना है, एक दूसरा तरीका मैं आपको सिखा दूँ। आपने जो है ना बायोबेस पैकेज लिखना है, बायोबेस पैकेज इन बायोकंडक्टर, ठीक है? आपने लिखना है बायोकंडक्टर, ठीक है? तो ये लिखेंगे तो आपके पास जो है ना ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है? तो आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है, ठीक है? इस पे, और ये देखिए इसका ये वो जो है ना प्लेटफ़ॉर्म आ गया, ठीक है? तो इधर भी जो है ना आपके लिए एक कोड लिखा होगा, ठीक है? कि इसको इंस्टॉल किस तरह करते हैं। बायोबेस के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो इधर है। टू इंस्टॉल दिस पैकेज स्टार्ट स्टार्ट आर एंड एंटर, ठीक है? आप जो है ना ये कहते हैं ना कि जब आप आर स्टार्ट करें, तो इधर से इस पैकेज को कॉपी करें, इस कोड को कॉपी करें और आर में पेस्ट करें। जब आर में आप पेस्ट करेंगे तो ये आपके साथ जो है ना इंस्टॉल हो जाएगा। तो इधर से भी आपको ये कोड मिल सकता है, ठीक है? कि मेरे लिए बायोबेस इंस्टॉल करो, ठीक है? तो इधर से ये कोड आते आते रहते हैं, ठीक है? तो ये सिंपल सी ये चीज़ अपने ज़हन में याद रखें, ठीक है? तो सेकंडली ये देखो, ये दूसरा कोड आ गया, टू इंस्टॉल दिस पैकेज स्टार आर वर्जन 4.3 एंड एंटर। तो ये वाला जो है ना ये कोड आप कॉपी करें और उधर पेस्ट करें तो ये आपके साथ आ जाएगा। तो ये मैं आपको डिफरेंट तरीके से समझा रहा हूँ ना कि आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से उधर ही बायोबेस लिखेंगे, या और जो भी पैकेज है उधर नाम लिख के और उधर से ही इंस्टॉल करें अगर इंस्टॉल हो सकता है। उधर जो है ना आपका आर प्रोग्रामिंग जो है ना वो
कनेक्ट होता है नेट से, ठीक है? तो सिंपली वो उधर से ही इधर से ही वो ये कोड ले लेता है और उधर जो है ना अप्लाई कर लेता है। लेकिन सेकंडली अगर आप जो है ना बिल्कुल उधर भी नहीं समझते, तो आप सिंपल गूगल में लिख के बायोकंडक्टर पैकेज का नाम लिख के और सिंपली इन बायोकंडक्टर लिख के, तो दूसरा या पहला लिंक क्लिक करके आप ये जो है ना इंस्टॉलेशन के साइट पे आके इससे ये कॉपी करें और जो है ना उधर पेस्ट करें और आपके साथ ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखें, अगर आपको पता है कि मेरा बायोबेस पैकेज इंस्टॉल करना है मैंने, तो सिंपली आपको कोड भी आता है, तो कोड जो है ना इधर से भी कोड मिल सकता है और सिंपली 2 तरीकों से जो है ना आप कोड कर सकते हैं। पहले जो है ना आप ये भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने आपको उधर बताया। अब सि कोड तो मिल जाता है, लेकिन कोड का मतलब क्या होता है? ये ज़हन में याद रखें कि कोड का मतलब समझना चाहिए आपको कि कोड क्या कहता है। अब इस कोड में है कि इसको कहते हैं ना कि बायोसी मैनेजर इंस्टॉल बायोबेस। अब सिंपल सी मैं एक बता दूँ, बायोसी मैनेजर एक इसको इस तरह एक एनालॉजी के थ्रू समझें कि बायोसी मैनेजर एक शॉप है और उस शॉप के अंदर पैकेजेस मौजूद है, ठीक है? तो आप उस शॉप को कहते हैं ना कि बायोसी मैनेजर मेरे लिए बायोबेस इंस्टॉल करो, ठीक है? आप इससे एक चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, ठीक है? तो बायोसी मैनेजर मेरे लिए बायोबेस इंस्टॉल करो। लेकिन अगर आपके पास शॉप ही नहीं है, अब ये दूसरा कोड अब ये देखें, अगर आपके पास बायोसी मैनेजर ही नहीं है, तो आपके पास बायोबेस किधर से आएगा? तो अगर ये कहता है कि इफ देयर इज़ नो बायोबेस, ठीक है? तो पहले इफ देयर इज़ नो बायोसी मैनेजर, तो पहले बायोसी मैनेजर को इंस्टॉल करो, उसके बाद बायोबेस को इंस्टॉल करो, ठीक है? इफ स्टेटमेंट देखें, इफ रिक्वायर्ड नेमस्पेस बायोसी मैनेजर, तो क्वाइटली इसको इंस्टॉल करो, इंस्टॉल पैकेजेस बायोसी मैनेजर, उसके बाद जो है ना बायोबेस को इंस्टॉल करो। तो ये चीज़ ज़हन में याद रखें, अगर आपके पास पहले से ही बायोसी मैनेजर इंस्टॉल्ड है, तो आप सिंपली जो है ना इंस्टॉल पैकेज बायोबेस लिखो, ठीक है? तो अगर जब आप ये लिखेंगे, तो सिंपली आपके पास जो है ना ये इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद आप इसको रन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको इंस्टॉल किस तरह करते हैं, ठीक है? मैंने आपको तरीके बता दिए। अगर मैं आपको पहले फिर रिपीट करूँ, तो चैटजीपीटी से हमें क्लू मिल गई, कि क्लू नहीं, एक कन्फर्म चीज़ मिल गई। क्लू भी कह सकते हैं कि आपके पास बायोबेस पैकेज नहीं था, इसलिए आपका ये कोड, आपका ये फंक्शन रन नहीं हुआ, ठीक है? सेकंडली हमने उधर से भी हमें कोड मिल गया, ठीक है? और यही कोड था जो आप सामने देख रहे हैं, ठीक है? फिर हमने गूगल में जाके फिर हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से बायोबेस को इंस्टॉल किया। अगर आपको वो भी तरीका नहीं आता, तो आप जो है ना गूगल में जाके जो मैंने आपको सिखाया वो लिख सकते हैं। उधर से कोड ले आके इधर पेस्ट करके इसको जो है ना कर सकते हैं। बायोसी मैनेजर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब मेरे पास बायोसी मैनेजर भी इंस्टॉल है, ठीक है? और हालाँकि मेरे पास बायोबेस भी इंस्टॉल है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने रन करता हूँ। अब ये एक छोटा-सा कोड है जो आर के अंदर बिल्ट इन होता है, इंस्टॉल डॉट पैकेज। ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आर के लिए आपने याद रखनी है, ठीक है? कि पैकेजेस किस तरह इंस्टॉल करने हैं और कोड किस तरह लिखना है। अब हमने जो बिल्ट इन फंक्शन होता है, अगर मैं लिखूँ इंस्टॉल, तो ये देखो पहले ही आपको जो है ना वो दे देता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इंस्टॉल डॉट पैकेज और पैकेज का नाम लिख के जैसे ही मैं रन करूँगा इसको, तो ये जो है ना ये सिग्नल जो है ना ये रेड हो जाएगा और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो अब ये जो है ना अब मेरा ये पैकेज इंस्टॉल हो गया, ठीक है? तो अब 2 तरीके से आप पैकेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। किस तरह एक्टिवेट करेंगे? अब हमने सिर्फ़ इंस्टॉल किया, हमने इसको एक्टिवेट करना है, तब वो जो है ना, वो फ़ंक्शन रन होगा उस फ़ाइल पे, ठीक है? तो एक्टिवेट करने के 2 तरीके हैं। आइदर आप जो है ना लाइब्रेरी लिख के और उस पैकेज का नाम ब्रैकेट में लिख के, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। या आप जो है ना इधर आके पैकेजेज़ में आके इधर बायोबेस लिख के और इधर से ही इस बॉक्स को चेक करें। जब आप इस बॉक्स को चेक करेंगे, तो ये पैकेज लोड हो जाता है। तो लाइब्रेरी बायोबेस या इधर से चेक करें। अक्सर जो है ना पैकेजेज़ इधर नहीं आती, ठीक है? कुछ पैकेजेज़ इस तरह होती है कि इस लिस्ट में जब आप रिस्टार्ट करेंगे तब ये ऐड हो जाती है, ठीक है? तो आप सिंपली लाइब्रेरी लिख के उस पैकेज का नाम लिख के उसको रन कर सकते हैं। अब जो है ना मैंने आपको पैकेज इंस्टॉल करने के और लोड करने के तरीके सिखा दिए, ठीक है, डिफरेंट तरीके। अब सिंपली आपने जो है ना अब ये हमने चलाना है। पहले ये हमारे साथ नहीं चल रहा था, अब इंशाल्लाह ये हमारे साथ चलेगा। हम रन करेंगे, हमारा जो एसडीआरएफ फाइल है वो एनोटेटेड डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होगा। ये छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? इसका क्या मतलब है, ये उसी माइक्रो अरे डेटा एनालिसिस से ही जो है ना रिलेटेड है। एनोटेटेड डेटा फ्रेम किसे कहते हैं, एसडीआरएफ फाइल किसे कहते हैं, ठीक है? ये छोटी-छोटी चीज़ें ये मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में जब हम माइक्रो अरे एनालिसिस की एक डेटा सेट को डील करना शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पार्ट 6 में एक स्टार्ट से माइक्रो अरे डेटा सेट को हम डील करना शुरू कर लेंगे, ठीक है? लेकिन इससे पहले ये छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको सिखाना चाह रहा था, ताकि आपको जो है ना पैकेजेस का पता चले, पार्ट डायरेक्टरी का पता चले, तो आने वाले वीडियोज़ में आपको फिर जो है ना आसानी होगी कि उसके बाद ये देखिए ये कोड सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब ये देखिए, ये एक ओलिगो हमारे पास ये एक ओलिगो पैकेज है, ठीक है? ओलिगो पैकेज जो है ना वो क्या करता है, अगर मैं आपको इधर ओलिगो लिख के दिखा दूँ, ठीक है? तो ये देखो ओलिगो, तो जब अगर अब इस कोड को अगर मैं चलाऊँगा, तब ये मुझे कहेगा कि आपके पास जो है ना फंक्शन ओलिगो फंक्शन नहीं है, या आप जो है ना आप इसको नहीं चला सकते। तो पहले मैं ओलिगो को ही जो है ना एक्टिवेट करूँगा, उसके बाद जो है ना ये इसको मैं रन कर सकूँगा, ठीक है? तब ये देखो ओलिगो एक पैकेज है और ये कह रहा है कि सेल फाइल्स को रीड करो। तो सिंपल जो मैंने आपको जो टेक्नोलॉजी स्टार्ट में बताई थी, तो ओलिगो वो नाइफ है
और रीड डॉट सेल फाइल वो कटिंग की फंक्शन है, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखें। उसके बाद ये देखो बॉक्स प्लॉट जब बनाना है, अगर जो मैं आपको एक बॉक्स प्लॉट जो है ना सिखा दूँ तो भी जो है ना आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखें, अब ये छोटा-सा कोड मैं रन करूँ, बस वीडियो एंड हो जाएँगी अभी, बस सिर्फ मैं आपको थोड़ी-सी एक दूसरा पैकेज दिखाता हूँ, ठीक है? तो उससे जो है ना आपको और भी जो है ना क्लियर हो जाएगा कि इस चीज़ का क्या मतलब था और क्या मतलब नहीं था, ठीक है? तो उसके बाद ये देखिए, अगर हम एक बॉक्स प्लॉट बनाना चाहते हैं, ठीक है? अपने डेटा का, ठीक है? तो ये देखो इसने भी ओलिगो पैकेज यूज़ किया है, लेकिन अगर हमारे पास ओलिगो पैकेज नहीं होता, ठीक है? तो क्या होता? सिंपल, अगर हमारे पास नहीं होता, तो हमारे पास ये जो है ना, ये बॉक्स प्लॉट नहीं बनता। अब ये देखिए, ये एक छोटा-सा बॉक्स प्लॉट अब हमारे साथ बन जाएगा। ये देखो बॉक्स प्लॉट बन गया है। तो सिंपल सी बात है, बहुत आसान है और इतना मुश्किल भी नहीं है। ये पैकेजेस का कमाल है, ठीक है? जब पैकेज एक्टिवेट होगा तो ये आपके साथ आउटपुट आएगी, अगर पैकेज एक्टिवेट नहीं होगा तो आपके पास आउटपुट नहीं आएगी। अगर मेरे पास ओलिगो पैकेज नहीं था ना, तो ना मेरे सेल फाइल्स रीड होते हैं, ना मेरे साथ बॉक्स प्लॉट आता, ठीक है? तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है? कि हमने पैकेजेस को किस तरह इंस्टॉल करने हैं, ठीक है? और इसको किस तरह चलाने हैं, ठीक है? आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना बिल्कुल स्टार्ट से ही अ एक माइक्रो अरे डेटा सेट को डील करना सिखाऊँगा, ठीक है? तो स्टार्ट से ही हम चलेंगे, उससे आपकी जो है ना पैकेज इंस्टॉल करने की जो साइट है वो भी कवर हो गई और पाथ डायरेक्टरी और ये सब कुछ जो है ना ये भी कवर हो गया है। तो अब हम जो है ना जल्दी-जल्दी डेटा को डील करेंगे और आगे चलेंगे और इंशाल्लाह इस सीरीज़ को जो है ना जल्दी खत्म करेंगे, ताकि आप जो है ना अपने रिसर्च कंटिन्यू कर सकें और जो है ना आप अपने डेटा सेट्स को डील करना शुरू करें, ठीक है? तो आज के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ आ गई है, तो आप जो है ना इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको जो है ना वक़्त पे मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।